अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के बच्चे, क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से आप लोग सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोगों की तैयारी एग्ज़ाम की ज़ोरों शोर से जारी और सारी होगी। और आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। एक ये कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एलिमेंट्स की या कुछ आइंस की कैसे करते हैं। प्लस चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन किस तरह सब्ट्रैक्ट होता है, कितने इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट होंगे, और नेगेटिव साइन हो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, और कोई साइन ना हो तो न्यूट्रल एटम या एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। दूसरा एक सवाल कभी कभी एग्जाम में आता है कि डिफाइन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर या आइसो इलेक्ट्रॉन्स, कभी कभी एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है। तो आज हम ये दो चीज़ों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, उम्मीद मेरी यही है, आप लोगों से तवक्को भी यही है कि आप लोग जो मेरे लेक्चर्स हैं उसको रजिस्टर पे अच्छे से लिखते होंगे और अपने तमाम तर दोस्तों से उसको पास ऑन भी करते होंगे, शेयर भी करते होंगे। और जहाँ जहाँ आपको जिस जिस चीज़ में डिफ़िकल्टीज़ होती होंगी या जो भी आप पढ़ रहे होते होंगे अपने कॉलेज में या ट्यूशन्स में या मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटर्स में, तो जो आपके डाउट्स होते होंगे वो डाउट्स भी आपके क्या हो रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो जल्दी से आ जाएँ, फिर इस सवाल को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो मैंने यहाँ पर वो एटम्स या एलिमेंट और आइंस लिखे हैं जिनकी मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये लिखा हुआ है सोडियम। सोडियम का लेटर नेम है नेट्रियम, इसलिए इसका सिंबल है Na। नीचे जो लिखा होता है ये नंबर होता है इलेक्ट्रॉनिक आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इसको एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मुझे 11 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं, फिल करने हैं। कॉन्फ़िगरेशन की सीक्वेंस तो मैं आपको चारों रूल पढ़ा चुका हूँ। कौन कौन से? ऑफबा रूल, N+L रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और इसके अलावा हुंड्स रूल, ठीक। उसके मुताबिक जब मैं इसको फिल करता हूँ तो देखिए तरीका क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आप काउंट करें, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11, ठीक। अब सोडियम ही है लेकिन इसका आयन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है +1। +1 का मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज होता है हम उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि अब ये 11 नहीं है, कितने, आप 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप इस 10 को फिल करेंगे कैसे, 1s2 2s2 और आखिर में आ जाएगा 2p6, ये 3s गायब हो जाएगा, ठीक। ये लिखा हुआ है क्लोरीन, 17 इलेक्ट्रॉन्स मुझे फिल करने हैं, तो कैसे करूँगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब काउंट कीजिए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17। उसके बाद लिखा हुआ है क्लोराइड आयन, ऊपर है माइनस चार्ज। प्लस का चार्ज था तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, माइनस का चार्ज होगा तो हम उल्टा करते हैं, ऐड करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18। तो अब मुझे 17 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने, अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं बेटे, 18। तो कैसे फिल करूँगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्योंकि 6 p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले एलिमेंट था तो 3p5 था, 17 थे। जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, ये रिड्यूस हुआ, ये एनाइन बना, तो अब इसके p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। वो जो इजाफी इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किसको दिया जाएगा, 3p को, तो ये बन जाएगा 3p6। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखिए आपके पास है ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक नंबर कितना है, 8। कैसे फिल करेंगे, 1s2 2s2 2p4, 2 + 2 4, 4 + 4 8, ठीक है। अब देखें मैंने ऑक्सीजन का ही ऑक्साइड आयन बनाया, एनाइन, इस पर -2 है। -2 का मतलब क्या है, जब माइनस का साइन हो तो आप प्लस करेंगे, यानी जितना माइनस होगा उतना नीचे ऐड हो जाएगा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे 8 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने, मुझे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 10। तो मैं क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6, 2 + 2 4, 4 + 6 10। नीचे लिखा हुआ है एल्यूमिनियम का आयन, और चार्ज कितने हैं, +3। +3 का मतलब है मुझे इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं। उल्टा काम करते हैं ना बेटा, प्लस हो तो माइनस कर देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आपने ऑक्साइड की थी वैसे ही कर देंगे। कैसे, 1s2 2s2 2p6, यानी 2 + 2 4 और 4 + 6 10, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको
समझ में आ गया होगा और आप अपने जहन में जहन नशीन कर लें कि s ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। p ऑर्बिटल कैन होल्ड 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल कैन होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड f ऑर्बिटल कैन होल्ड 14 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही s से p में आते हैं 4 का इजाफा हो जाता है 4 इलेक्ट्रॉन का, p से d में 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, d से f में 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। 4 का इजाफा होता है इसलिए कि आपके ऑर्बिटल ही 4 हैं। ठीक, अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 था, या दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉन्स, गिव देयर एग्जांपल्स। आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, डिफरेंट एटम्स आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 2 हों तो कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, और अगर 2 से ज़्यादा हों तो कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो मीन्स सेम। आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? सेम इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द ऑर्बिटल। तो मैंने पहला आपके पास एग्जाम्पल में क्या लिया हुआ है, पोटेशियम आयन। इस पर लिखा हुआ है +1। अब प्लस ऐसे लिखा हो या +1 लिखा हो, बात तो एक ही है। +1 का मतलब क्या होगा, आप इसमें से माइनस करेंगे 1 तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 18। अब आप 18 इलेक्ट्रॉन को फिल करें पोटेशियम आयन की, तो क्या बनेगी कन्फिगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18। ठीक, उसके बाद है आर्गॉन। एटम है, एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन ही 18 है, कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, यानी आपने 18 इलेक्ट्रॉन ही फिल करने। तो जैसे पोटेशियम आयन के फिल किए थे बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक, फिर नीचे दिया हुआ है क्लोराइड आयंस। अभी मैंने आपको बताया था माइनस हो तो ऐड होता है, इसका मतलब है ये 17 नहीं है बल्कि कितने हैं? 18। -1 है ना, तो आप इसमें एक ऐड कर दें, कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो बेटे ये तीनों आपस में क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये सब क्या हो गए आपस में? आइसो इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने नीचे लिख दिया हेंस पोटेशियम आयन, आर्गॉन एंड क्लोराइड्स आर आइसो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको 2 शेर सुनाकर वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। चलिए, आज की वीडियो के इख्तिताम पर जो शेर आपके लिए मुझे याद आ रहे हैं वो ये हैं। रुकता भी नहीं ठीक से चलता भी नहीं है, रुकता भी नहीं ठीक से चलता भी नहीं है, ये दिल के तेरे बात संभलता भी नहीं है, जिसने मेरे जज्बों की सदाकत को न जाना, अब मेरी रिफाकत को तरसता भी वही है। रुकता भी नहीं ठीक से चलता भी नहीं है, ये दिल के तेरे बाद संभलता भी नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।